नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट पे। जो आज की जो मेरी वीडियो है वो है जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो वन आरक्षी के पदों पर जो एग्ज़ाम हुआ था और जिसका फिज़िकल अभी अगस्त में ही हुआ था, उसका रिज़ल्ट घोषित हो चुका है। तो उसके बारे में आपको सूचित करने के लिए ये वीडियो है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा वन आरक्षी पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में दिनांक 16 फरवरी 2020 को वन आरक्षी की लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई। आयोग के द्वारा उक्त विज्ञप्ति के क्रम में जनपद हरिद्वार के 7 परीक्षा केंद्रों की पुनः वन आरक्षी के पदों पर देहरादून के 7 परीक्षा केंद्रों में दिनांक 14 फरवरी 2021 को लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई। तो पहले इसका एग्ज़ाम 16 फरवरी 2020 को हुआ था, लेकिन कुछ कारणों से इसका एग्ज़ाम दोबारा कराना पड़ा 14 फरवरी 2021 को। उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर वन आरक्षी की शारीरिक नापजोख दक्षता परीक्षा देहरादून में दिनांक 27/7/2021 से 29/7/2021 तक एवं हल्द्वानी में दिनांक 3/8/2021 से दिनांक 4/8/2021 तक आयोजित की गई। लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर आयोग के द्वारा वन आरक्षी के अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूचित आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी फिजिकल हुआ था वो कब से कब तक हुआ था, जो देहरादून में हुआ था वो 27 जुलाई 2021 से 29 जुलाई 2021 तक, और हल्द्वानी में 3 अगस्त 2021 से 4 अगस्त 2021 तक आयोजित हुआ था। ये तो आपको पता ही है। और जो लिखित परीक्षा और आपके फिजिकल के हिसाब से जो आपकी मेरिट बनती है वो आयोग ने प्रकाशित कर दी है। तो चलिए और नीचे पढ़ते हैं। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत वन आरक्षी के अभिलेख सत्यापन हेतु जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वन आरक्षी में चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन के लिए आयोग एक कार्यक्रम तैयार कर रहा है। इस संबंध में शीघ्र ही निर्धारित तिथि, स्थान व समय की जानकारी आयोग की वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित की जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो आपका मेरिट तो आ चुकी है। अब जो इनमें चयनित हो चुके हैं, जिनका जो इस मेरिट में है, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, जिसकी तैयारी जो ये आयोग है वो कर रहा है। इसके संबंध में जो भी मेरिट में लोग आए हैं उनको सूचित कर दिया जाएगा, आयोग की वेबसाइट में डाल दिया जाएगा। यह भी स्पष्ट करना है कि अभ्यर्थी इस परीक्षा परिणाम पर कोई आपत्ति देना चाहते हैं तो वे प्रत्येक दशा में इस अधिसूचना के जारी होने के 15 दिन के भीतर दे दें। उसके बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप अपने रिजल्ट से खुश नहीं हैं तो आप 15 दिन के भीतर आयोग को सूचना दे सकते हैं। 15 दिन के बाद दिया तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो अब देखते हैं इसकी मेरिट लिस्ट। ये लिस्ट है जनरल कैटेगरी की। इसमें टॉप में है, इसमें टॉप क्या है, दिवाकर सिंह सन ऑफ बुद्धिराज। तथा विमेन में इसमें टॉप किया है पल्लवी डॉटर ऑफ हर्षवर्धन सिंह। तो ये है पूरी लिस्ट। आप देख सकते हैं।
ये पूरी जनरल कैटेगरी की लिस्ट ये है। अब देखते हैं ओबीसी मेरिट लिस्ट। ओबीसी मेरिट लिस्ट में जो मेल कैटेगरी में है उसमें टॉप किया है राजकुमार सिंह, सन ऑफ मिस्टर पुनी सिंह ने। तथा जो फीमेल कैटेगरी है उसमें टॉप किया है कुमारी पूजा, डॉटर ऑफ मिस्टर किशन लाल ने। तो ये है ओबीसी की मेरिट लिस्ट, ओबीसी कैटेगरी की मेरिट लिस्ट। अब यह है एससी कैटेगरी की मेरिट लिस्ट। अब इसमें मेल कैटेगरी में टॉप किया है प्रभाकर, सन ऑफ मिस्टर राम गोपाल ने। तथा फीमेल कैटेगरी में टॉप किया है आरती, डॉटर ऑफ मिस्टर जयप्रकाश ने। तो यह है एससी कैटेगरी की मेरिट लिस्ट। अब आती है एसटी कैटेगरी की मेरिट लिस्ट। तो अब इसमें टॉप किया है मेल कैटेगरी में राजेश गौर, सन ऑफ मिस्टर मायाराम गौर ने। तथा जो फीमेल वर्ग है उसमें टॉप किया है मेनका बोनल, डॉटर ऑफ मिस्टर त्रिलोक सिंह बोनल ने। तो यह है एसटी कैटेगरी की मेरिट लिस्ट। अब ये अब ये मेरिट लिस्ट समाप्त होती है। अब नीचे देखिए, नीचे क्या निर्देश दिए हैं। यह श्रेष्ठता सूची पूर्णतः औपबंधिक है। श्रेष्ठता सूची की सामान्य रैंक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र से बाहर समूह गौ के पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया नियमावली 2008 व उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या दिनांक 19 जुलाई 2017 के आधार पर तैयार की गई है। अभिलेख सत्यापन आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति में निर्धारित अर्हता तथा अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं व उसकी पुष्टि के आधार पर स्वीकार किया जाएगा। अभिलेख सत्यापन की पूर्ण संतुष्टि के उपरांत ही अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधित विभाग हेतु संस्तुति की जाएगी। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अब इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी आपने आवेदन पत्र में जो भी आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन डाली है, जो भी आपने क्वालिफ़िकेशन डाली थी इसके फॉर्म भरने में, इसका आवेदन करने में, वो सब आपका होना चाहिए जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तथा उसके उपरांत ही आपकी पोस्टिंग हो पाएगी। और इस संबंध में जो आयोग का निर्णय होगा वही अंतिम होगा। तो अब मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। और जिन्होंने परीक्षा पास कर ली है, जिनका नाम मेरिट में है, उनको हम धन्यवाद देते हैं। और अगर आपको ये पूरी मेरिट लिस्ट का अगर आपको ये पूरी मेरिट लिस्ट की पीडीएफ चाहिए तो आप
हमारे चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। आपको इसका लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा।